देखो सेल्फ डाउट में आपको हमेशा, देखिए अभी तो आप ज़िंदगी के अपने करियर के पहले पड़ाव पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये पार कर लेंगे, उसके बाद हर कदम पे सेल्फ डाउट आएगा। भगवत गीता पढ़ो, थोड़ा और पढ़ो, थोड़ी और देर चिंतन मनन करो, रोज़ाना अपने आप से कहो आई एम द बेस्ट, समडे यू विल बी द बेस्ट। और मैं नहीं समझता, देखिए आप यहाँ तक आए हैं अपने गुरुजनों के, अपने माता पिता, अपने बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से। आप एक लेवल पे पढ़ के ही तो यहाँ आए हैं, ये सपना देख पाए हैं। हिंदुस्तान में कितने करोड़ बच्चे हैं जो ये सपना देखने के लिए भी तरसते हैं, करेक्ट? आप यहाँ तक आ गए हैं। एंड इफ़ यूल फॉरगिव माई सेइंग सो, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक 1 आउट ऑफ सेवरल बिलियन स्पर्म्स इज सक्सेसफुल। आप और मैं वो हैं। यू हैव ऑलरेडी competed against several billion sperms and won। तो सेल्फ डाउट कैसा? ठीक है, हम लोग सब जो बैठे हैं, जो दुनिया मौजूदा है, वी आर ऑल विनर्स, इजंट इट? अपने पहले स्टेप में तो विनर्स थे, बीच में अप्स एंड डाउन्स आए, ठीक है, कभी टीचर से चपेड़े खाए, कभी कहीं पिटे, कभी कुछ हुआ, ठीक है, बट यू शुड ऑलवेज, आपकी हमेशा, हाँ एक चीज़ और जो रह गई, आपकी अगर कोई भी हॉबी है, क्योंकि मेरी हॉबी है लोगों से पूछना कि तुम्हारी क्या हॉबी है, इंटरव्यू में आई जस्ट वॉन्ट टू बी श्योर कि ये सिर्फ पढ़ाकू है या हमें सिर्फ अपना मुलम्मा चढ़ा के बता रहा है कि मैं बहुत पढ़ाकू हूँ। और अक्सर मैं पूछता हूँ ना, एक तो हॉबी आपकी होगी। कोई कहे हाँ जी मैं गाने सुनता हूँ, मेरे लिए गुड इनफ। किसके गाने सुनते हो? खुद गा, मैं नहीं कह रहा गाओ। किसी ने कहा जी मैं गाता बहुत अच्छा हूँ या गाती बहुत अच्छा हूँ, अच्छा चलिए सुनाइए, एक लाइन सुनाइए। और कुछ लोग वाकई, कोई अगर कैंडिडेट आवाज़ कंपकपाए बगैर एक लाइन गा देता है या देती है इंटरव्यू बोर्ड में, तो उसका मतलब ऑलरेडी ही और शी इज़ अ विनर, इजंट इट? डोंट यू थिंक? मतलब नर्वसनेस नहीं है, आवाज़ अगर नहीं हिल रही है तो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, करेक्ट? लेकिन ऐसे बहुत हैं, हाँ जी हम सॉन्ग गाने सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं। अच्छा किसका म्यूज़िक? अब इसमें बड़े क्लासिकल लोगों का भी नाम लिया जाता है, वो क्या बोलते हैं, यो यो, उसका भी नाम लिया जाता है। अच्छा भाई वो क्यों पसंद है, वो मुझे से कोई ताल्लुक़ नहीं। मेरे लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने अखबार किताबों के अलावा कोई हॉबी रखते हैं, आप स्पेयर टाइम में दिमाग को खाली करते हैं। लेजर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। चलिए एक चीज़ बताता हूँ आपको। सुनील गावस्कर ने एक किताब लिखी थी, सनी डेज, राइट, 1970s में। उससे पूछा गया था कि सनी आप जब वो बैट लेके, जब तक ही सो रिलैक्स, ही वॉज ऑलवेज सो रिलैक्स, च्युइंगम खा रहा है, गाना गा रहा है, विकेट कीपर से मजाक कर रहा है, ही इज़ अ वेरी लाइकेबल पर्सन, यू नो, द ओल्ड वर्ल्ड क्रिकेटर्स। गाली गलौज वाले नहीं थे, दे वर जेंटलमैन। आसपास हंसी मजाक हो रहा है, ये हो रहा है, वो ये नाच रहा है, वो सब कर रहा है, तो हाउ कम यू आर सो रिलैक्स्ड? तो उसने जो लिखा था वो मुझे आज तक याद है। ये क्योंकि मैं उस वक्त जब तैयारी कर रहा था, मेरे लिए प्रेरणा स्रोत था। इसे आपने मुझे तब तो देखा है जब मैं डांस कर रहा हूँ, हंसी मजाक कर रहा हूँ, जोक कर रहा हूँ। जब बॉलर वहाँ तक जाता है लाइनअप पे, उस पॉइंट पर, तब तक मैं मजाक करता हूँ। उसके बाद मैं पोजीशन लेता हूँ और वहाँ से लेकर जब तक बॉल मेरे बैट पे स्ट्राइक नहीं करती है, तब तक आई फॉरगेट द वर्ल्ड, राइट? मतलब क्या है? ये है पढ़ाई का टाइम। लेकिन उसके अलावा आपको मालूम है, आप टेंस होके क्या उखाड़ लेंगे,
बॉलर ने अपने टाइम में ही बॉल करनी है, तो हंसी मजाक कर लो यार, रिलैक्स कर लो, बी योरसेल्फ। और उसमें कहीं एक सेंटेंस था, द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट comes from my ability to relax. Makes sense, right? Does that answer your question also, my friend? You should have the ability to relax. अगर मैं सारा टाइम यही सोचता रहूँगा, यार वो बॉल आएगा, वो कैसे मारूंगा, उधर 2 आदमी खड़े हैं, उधर 1 आदमी खड़ा है, स्लिप पे है, लेग बाई पे है, ये है वो है, I will have self doubts. I can be self-confident only if I am able to relax. गाना सुनिए, फिल्में देखिए, मैं तो एडिक्ट हूँ सारी किस्म की फिल्में देखने का, ठीक है। मैं, मेरा कुत्ता और मेरी किताबें और नेटफ्लिक्स, आई मीन द लाइफ इज कंप्लीट। पोस्ट रिटायरमेंट में यू विल गेट देयर, समडे यू विल ऑल्सो रिटायर, बट इशू इज मैं तो नॉवेल्स लिखता भी हूँ, बट पॉइंट इज आप अगर अपने इसको बिल्कुल अपने उस सब्जेक्ट से एकदम वेकेट कर देंगे तो आपका यू विल बिकम मच मोर कॉन्फिडेंट। बताइए जनाब। देखिए, मैं तो लॉ लिया था और अध्यापक था, और सबसे ज़्यादा या तो अध्यापक बोलते हैं या वकील बोलते हैं। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा था, पूरा ज्ञान समेट आप नहीं सकते, कोई नहीं सकता, ठीक है। यू आर नॉट गूगल, डोंट बॉदर, यू प्लीज़ पिकअप। मैथमेटिक्स में होता है ना ये बेल कर्व, इधर उधर का छोड़ दो, ये जो मेन चीज़ है वही उठा लो। आपको, जैसा मैं पहले कहा था, अखबार हर रोज़ 2 अखबार अगर आप पढ़ रहे हैं और ज़रूरी ख़बरों पर आप तवज्जो दे रहे हैं, उनका एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको 500 चीज़ें स्वतः पता हो जाएंगी और उन्हीं पे आप कंसंट्रेट रहिए। गुड इनफ। अपने आप को जागरूक रखिए, 1-2 मैगज़ीन पढ़ते रहिए, यूट्यूब वीडियोज़ हैं, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। हॉबी कैन बी, आई लाइक वॉकिंग। अरे लोग यूपीएससी के फॉर्म में, मैं लोगों को समझा के थक जाता। माइंडफुल मेडिटेशन, माइंडफुल वॉकिंग, ये मेरी नहीं समझ में आया। आइदर यू आर वॉकिंग और नॉट वॉकिंग यार, राइट। इट कैन बी योर हॉबी, इट कैन बी योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एरिया ऑफ इंटरेस्ट कुड बी, आई एम इंटरेस्टेड इन, लेट्स से, पॉलिटिक्स। आई एम इंटरेस्टेड इन विलेज लेवल पॉलिटिक्स, दैट्स माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट, but it can't be your hobby. But develop a healthy area of interest. Everybody has it. Playing with your dog can be your hobby. It can't be an area of interest. जी, चलिए साहब।